हेलो फ्रेंड्स, सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी दिन से जो है मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, है ना। मेरा हेल्थ इश्यू हो गया था, इसके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था और आपको नहीं बता पा रहा था किसी भी वीडियो के माध्यम से। तो हम आज फिर से लेके आ गए हैं क्लास 10th की प्रश्नावली 7.1 में मैथमेटिक्स में निर्देशांक ज्यामिति में, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला है 2 और 3, 4 और 1, दूसरा -5 और 7, -1 और 3, और तीसरा है ए बी माइनस ए और माइनस बी। तो हम बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है, आप बस देखते चलिए और हम बताएंगे कि कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, देन सारे तीनों उसी तरीके से ज्ञात करना है। तो हम फर्स्ट वाला मैं बता देता हूँ, बाकी आप सेकंड और थर्ड उसी तरीके से आपको कर लेना है। तो हम फर्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट है हमारा क्या है, 2 और 3, 4 और 1, इसके बीच की दूरियाँ हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मेट है वो है ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मेट होता है। अब ये हमारे पास फॉर्मेट है, तो हमको x2 x1 और y2 y1 हम का जो मान है हमें पता होना चाहिए कि कौन सा x2 x1 का मान कितना है, y2 और y1 का मान कितना है। तो हमारे पास ये दिया हुआ है 2 3 और 4 1, इसमें से हम मान जो है लिख लेंगे। ठीक है, जिसमें से हमारे पास x1 बराबर हम 2 मान लेंगे, x1 y1 और x2 और y2 ऐसा मानेंगे। ठीक है, तो x1 y1 सॉरी x1 और x2 और y1 y2 चारों का यहाँ पे मान लिख लेंगे। x1 और y1 मतलब 2 और 3, तो 2 यहाँ पे लिख लिया, 3 यहाँ पे, y2 और सॉरी x2 और y2। ठीक है ना, x2 और y2 मतलब 4 और 1, तो 4 और 1 यहाँ पे हम लिख लेंगे, मान लिख लिया। और सेम यही जो मान हमने लिख लिया है इस फॉर्मेट में हमको रख देना। जैसे हमारा क्या है, x2 माइनस x1। ठीक है, अंडर रूट के अंदर है x2 माइनस x1, x2 है हमारा 4 है, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, माइनस x1 है 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस कर दिया बाई 2 माइनस बाई 1, मतलब 1 माइनस 3 करना है, तो हम यहाँ पे 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर कर दिया। राइट, उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 में से 2 घटा तो कितना बचेगा, 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 1 में से 3 घटेगा तो बड़ी संख्या से घटेगा, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। ठीक है, तो -2 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे जो है -2 का होल स्क्वायर, सॉरी 2 का इस होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो 2 दूना 4 होता है, प्लस कर दिया, 2 दूना 4, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 4 + 4 इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट 4 और 4 8। ठीक है, और 8 का जो है हम वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2√2। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। सेम इसी तरीके से आपको सेकंड और थर्ड कर लेना है। देन हम उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जो दोस्तों, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सेम उसी तरह कर देना जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है। ठीक है, हम इसको ज्ञात करेंगे कि कैसे ज्ञात करना है, फॉर्मेट वही लगेगा। ठीक है, हमारे पास बिंदु जो दिए हुए हैं 0 0 और 36 15। ठीक है, यहाँ पे भी x1 x2 और y1 और y2 का मान यहाँ पे रख देना है, निकाल लेना है कि क्या है। तो x1 और y1 का मान 0 0 है और x2 और y2 का मान 36 और 15 है। ठीक है, फॉर्मेट जो है सेम हम वही लगा देंगे, ए बी बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर। समझ में आया, x2 माइनस x1 मतलब 36 माइनस 0 कर देंगे, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 36 से 0 घटाएँगे तो 36 ही आएगा, तो 36 का वर्ग हो गया, प्लस यहाँ पे भी सेम 15 का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 36 का वर्ग कितना होता है, अब यहाँ पे 1296 और 15 का होता है 225। ठीक है, उसके बाद दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1521। ठीक है, अब जो है 121 किसका वर्गमूल होता है, ठीक है, 1521 जो है 39 का वर्गमूल होता है। यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी सेम उसी तरह क्वेश्चन था, इसमें भी ज़्यादा ईज़ी लगाना है। चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं। हम थर्ड क्वेश्चन पे क्या देखते हैं दोस्तों कि हमारे पास है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 और -11 संरेखीय हैं। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह दोस्तों कि हमारे पास दिया है 1 5 2 3 और -2 और -11। ठीक है ना, तो हम इनको मान लेते हैं। ठीक है,
तीनों को ए, बी और सी मान लेते हैं, ठीक है ना? कैसा मान लेते हैं? ए मतलब ए 1 5 है, बी 2 3 और सी जो है -2 और -11 मान लेते हैं, ठीक है? अब जो है हम ए बी, बी सी और ए सी ज्ञात करेंगे, ठीक है ना? हम इसको ज्ञात करेंगे तो हम सबसे पहले ए बी ज्ञात करेंगे। ध्यान देखना दोस्तों, ध्यान से देखना थोड़ा यहाँ पे, पहले से थोड़ा चेंज है क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ पे 3 बिंदु दिए हैं, पहले तो 2 बिंदु देते थे, अब यहाँ पे 3 दिया है तो हमने ए, बी, सी मान लिया और ए, बी, बी, सी और ए, सी ऐसे करके मानेंगे। तो ए बी बराबर हमने जो करना है तो इसको और इसको ए और बी को लेंगे, तो इसका पॉइंट है 1 और 5 और कितना है 2। सेम हम वही जो करते थे, फॉर्मेट जो करते थे x1, x2, y1, y2 इसका फॉर्मेट हम दोनों में लिख लेंगे, ठीक है ना? तो ये 1 5 है, तो 1 5 लिख लिया, 2 3 ठीक है? अब जो है उसी फॉर्मेट में हम लगा देंगे x2 - x1 जो आप लिखते थे, तो हम जो है फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख देते हैं x2 - x1 मतलब 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है? बाय 2 माइनस बाय 1। नेक्स्ट उसके बाद 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 से 3 घटाएँगे, -5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, ठीक है? उसके बाद 1 का वर्ग 1 ही होगा, 2 का वर्ग 4, तो हमारे पास कितना आ गया √5। इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम ज्ञात करेंगे दोस्तों BC बराबर। अब BC बराबर हम जो है B और C इसको मानेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारा BC के लिए होगा पॉइंट, तो x1, x2 बाई बाई 1 बाई 2, ठीक है ना? तो BC का हमको मानना है, तो 2 और 3 है, ठीक है? तो 2 और बाई 1 बराबर 3 मान लिया और -2 और -11 है, तो x2 बराबर हो गया -2 और बाई 2 बराबर -11, ठीक है ना? अब हम जो है फॉर्मेट में रख देंगे ये मान को। फॉर्मेट हमारा है x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब -2 और माइनस ये 2 है, माइनस फॉर्मेट में ही है तो -2 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 बाई 1 का होल स्क्वायर मतलब -11 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया दोस्तों? उसके बाद जब हम करेंगे -2 जो है आपस में जुड़ जाएगा, तो जो हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 11 और 3 -14 का होल स्क्वायर, अंडर रूट लग जाएगा। देन उसके बाद 4 का वर्ग होता है 16 प्लस 14 का वर्ग होता है, ठीक है ना? वर्ग में जो है माइनस हट जाएगा, तो 196 और 16, 196 और 16 हो जाता है 6 6 12 और 9 1 10, 11 की 1, 212 हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे आ गया अपना अंडर रूट 212, ठीक है? अब 212 को जो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 53। अब इसके बाद जो है हम दोस्तों AC बराबर ज्ञात करेंगे, ठीक है ना? तो A और C को हम जब ज्ञात करेंगे, A और C को याद रखना, तो इसके लिए हमारा x1 और y1 बराबर कितना हो जाएगा और x2 बराबर और y2 बराबर कितना हो जाएगा? तो A और C को हम लेंगे तो 1 5, यहाँ पे 1 5 लिख लिया और -2 -11, -2 और -11 हम सीधा फॉर्मेट में रख देंगे, ठीक है? हम फॉर्मेट में रख देंगे कि x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5 का होल स्क्वायर, ठीक है? बाय 2 बाय 1 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों जुड़ जाएँगे तो 2 1 3 -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर, वर्गमूल लग जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 9 प्लस 256, ठीक है? इसके बाद इसको हम करेंगे तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 265, ठीक है? इसका अंडर रूट 265 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ देखते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला आता है AB प्लस BC इक्वल टू नॉट AC, ठीक है? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी बराबर नहीं है, ठीक है? इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः ये बिंदु संरेखीय नहीं है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो AB बराबर आया था √5 आया था, BC बराबर 2 √53 और AC बराबर 2 √265, तो कोई बराबर नहीं है। AB और प्लस BC भी करते हैं तो भी AC के बराबर नहीं होता है और तीनों भी बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः ये बिंदु संरेखीय नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन 3 भी आपको समझ में आ गया होगा और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन 4 है, जाँच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 और 6 और 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमको समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करना है। समद्विबाहु त्रिभुज तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि समद्विबाहु का मतलब ही होता है समद्विबाहु, बाहु का मतलब भुजा, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, मतलब 2 भुजाएँ जिसमें समान हो, ठीक है? समान लंबाई की हो, उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो हम यहाँ पे सेम उसी तरह ज्ञात करेंगे जैसा हमने क्वेश्चन 3 ज्ञात किया है, ठीक है? उसी तरह ज्ञात करेंगे AB बराबर BC और AC। उसी तरह हम याद करेंगे। अब दोस्तों जो है मैं डायरेक्ट अब आपको x1 x2 इसका सम्मान लिख के नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट मैं फ़ॉर्मूले में रखूँगा, ठीक है? तो सेम उसी तरह हम इनको इसको A, इसको B और इसको C मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमको AB ज्ञात करना है, ठीक है? मैं आपको समझने के लिए, आप जो है एग्ज़ाम में जब भी लिखना आपको सही तरीके से सारी चीज़ें लिखनी है, मैं आपको समझा सकता हूँ कि AB हमको ज्ञात करना है मतलब A ये और B ये वाला ज्ञात करना है। ये x1/1 और x2/2 हो गया, ठीक है?
तो जो है हम ये मान रख देंगे x2 माइनस x1, ठीक है। तो x2 है माइनस 6 है और माइनस x2 माइनस x1 तो 5 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 मतलब 4 और माइनस और ये -2 है तो -2 लगा देंगे का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसका हो जाएगा 6 से 5 घटेगा तो 1 का वर्ग 1 प्लस ये प्लस हो जाएगा 4 और 2 6 6 6 36 हो जाएगा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 37। इतना समझ में आ गया दोस्तों। बी सी हम ज्ञात करेंगे बी और सी, जिसमें जो है वही फॉर्मूले में हम जो है रख देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -4 का होल स्क्वायर बराबर हम यहाँ पे हो जाएगा 7 से 6 1 घट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा, ठीक है। 1 का वर्ग 1 ही होगा, ठीक है। प्लस 4 और 2 6 6 6 36 तो यहाँ भी आ जाएगा अंडर रूट 37, ठीक है। ए सी का हम याद करेंगे ए और सी का, तो हम उसी तरह इसको भी करेंगे 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 7 और 5 का होल स्क्वायर -2 और -2 और -2 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 7 से 5 रहेगा 2 तो 2 ना 4 प्लस 2 तो -4 4 को 16 कि ए बी बी सी और ए सी में जो है हम देखते हैं कि ए बी बराबर बी सी दो भुजाएं जो है बराबर है, ठीक है ना। ए बी बराबर बी सी है और हम समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर ही होती हैं तभी समद्विबाहु। तो यहाँ पे हमने ए बी और बी सी दो समान आई है तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि अतः ये है बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।